अभी महबूब की गली में है, गली के महबूब है ये पता नहीं। मैं इनके शेर को फॉलो कर रहा हूँ वैसे कहीं। इन्होंने लिखा है ना कि जो मेरे पास आना नहीं चाहता मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता, तो मैंने उसको फॉलो किया। मैंने वही बुलाया है जो बिल्कुल ये मेरा परिवार है। ये कोई भी इसमें और आपके कोई भी जो VIP आ रहा है वो अपरिचित नहीं है, वो आपके परिवार का, ये सबसे बड़ी वो। इस कार्यक्रम की बागडोर मुझे सौंपी गई है। मैं नहीं जानता कि मैं इसको कैसा चला पाऊँगा, कैसे चलेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो अगर मैं गिरता भी हूँ, कहीं कुछ कमज़ोरी रहती है तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कमी को छोड़ दीजिएगा। जो अच्छा यहाँ पर हो वो सब महाराज जी के खाते में डाल दीजिएगा, और जो कुछ भी बुरा हो वो संचालक के खाते में, मेरे खाते में डाल दीजिएगा। ये समारोह है और आत्मिक समारोह है। नीरज जी ने कहा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मैं बात करूं उससे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि आपका रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। कोई पंक्ति अच्छी लगेगी तो आपको वाह भी करना है और तालियां भी बजानी है, जिससे हम लोगों को लगे कि हमारी बात आप तक पहुंची है। तो क्यों ना पहले एक पूर्वाभ्यास हो जाए, एक बार अच्छी सी तालियां बज जाएं। चंदन भाई आपको मैंने भेजा था, आप सुन रहे हैं? शमशी रास्ता आप समय से आए एक तो किसी से मांगना मत, आज तक जीवन में हाथ नहीं खड़ा, और किसी बड़े आदमी को निमंत्रण देकर बुलाना मत। बड़े निमंत्रण देते हुए VIP हो जाता है। हाँ, बड़े को बड़ा बुलाते हैं सब, कि जितने सब बैठे ये सब बड़े। आप आज सबसे बड़े कि आपने अक्षय वन में आपने यहाँ आप फिर यही करेंगे सीनियर है। हाथ पकड़ो। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो अर्चनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतस्मिन्मातरः सुभङ्ग्यावानो बृहते कुजन्मयः अग्नियुवां हनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुभागुंसस्तनो बिर्वसे महि देवहितं यदायुः शतमिन्दु शरदो अन्ति देवाजुत्रानशक्राजरसन्तनूनां मा पुत्रासोजरपितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतायुर्नन्तो आदित्यद्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्मागासपितासपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जन्त्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। अब हम लोग आज के महबूब कवि चंदन जी के सब लोग मिलकर के अभिनंदन करेंगे तालियों के साथ। चंदन जो है अपनी महक फैलाते रहे, हमको आनंद देते रहे, और आज इनका एक बहुत प्रसिद्ध एक भी तो फरमाइश क्यों नहीं हो रहा, अपने मन की चौधरी अब तक आए अपने मन की चला रहे हैं। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधारम समरोहरम चंदनम प्रियतमः। यहाँ पे माँ के बिहारी जी विराजमान है। माँ सरस्वती, गजानन गणपति।
आ गए प्रभु आ गए। इसका मतलब ये है कि जो कपकपाती है वो सर्दी नहीं है, वो अनुशासन की वजह से कपकपाती है, क्योंकि महाराज जी के हृदय में सर्दी नहीं है, वो गर्माहट है, अपनेपन की आंधी में तब्दील हो रही थी। हृदय का जो स्पंदन है वो एक लय में रहता है, जब वो लय छोड़ता है हृदय तो हमें हार्ट अटैक हो जाता है। तो वो भी गीत है। चिड़ियों का सवेरे आप जो सुनते हैं वो जो कलरव है वो कितना प्यारा लगता है, कानों को कितना अच्छा लगता है। वही कलरव चिड़ियों का जब कोलाहल में बदल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। समुद्र की लहरें एक लय में चलती रहती हैं, हम समुद्र के किनारे बैठकर उस सौंदर्य का आनंद लेते रहते हैं, लेकिन जब सौंदर्य उदय के अंदर अंतर ज्वाला जब उठने लगती है तो वो लहरें जो है तूफान बन जाती हैं और सुनामी बन करके सब कुछ नष्ट कर देती हैं। ज्योतिष संस्था संघ है, गीत सम्राट की उपाधि से भूषित किया। हाँ, ज्योतिष संघ ने उनको गीत सम्राट की उपाधि से आज विभूषित किया है, तो आज से हम लोग इनको वास्तव में गीत सम्राट मानेंगे और मैं इनके गीत साम्राज्य का अपने आप को महामंत्री घोषित करूंगा। और गीतों के दो राजकुमार बैठे हुए हैं, वो स्वयं श्रीवास्तव उन्नाव से हैं। उन्नाव की धरती को आप जानते हैं, जहाँ निराला पैदा होते हैं, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी विभूतियाँ पैदा होती हैं, वहाँ से गीत का एक ये बहुत प्यारा सा कोमल सा गीतकार है और श्रृंगार का है। चूँकि भी अविवाहित है इसलिए श्रृंगार और ज़बरदस्त है इनका। स्वयं का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। इंजीनियर अंकिता सिंह पेशे से इंजीनियर हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। देश विदेश में अपने अद्भुत गीतों से, अपनी अद्भुत शैली से, इनकी जो कहन है, इनकी जो पढ़न है, इनका जो शब्द विन्यास है या शब्दों का संयोजन है और उसका जो संप्रेषण है यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो अद्भुत है। अंकिता इस समय देश की अग्रणी 2-3 कवियत्रियों में है, हम उनका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और आज के महबूब कवि ये मुंबई से आए हैं, हमारे चंदन राय। चंदन आप जानते हैं कि जिस जगह पर लगा दिया जाए वहाँ पर वो पूज्य हो जाता है। इवन कि अंतिम संस्कार में भी चंदन पूरे सम्मान के साथ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चंदन ही एक ऐसी वस्तु है जो जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत काम आती है। तो मैं चंदन से ये अपेक्षा भी करता हूँ कि इनके जो गीत हैं उनकी सुगंध अनंत काल तक रहे, क्योंकि वो महबूब कवि आज के हैं। जोरदार तालियों के साथ विष्णु भैया का हम परिचय आधा ही छोड़ के उधर चले गए थे। विष्णु भैया ने पूरी दुनिया में नीरज जी के बाद अगर गीत को स्थापना दी है। मंच से गीत पता नहीं कहाँ भाग रहा था, उसको ठेला जा रहा था। चुटकुले, दो अर्थी संवाद और लाफ्टर शो जब से आ गए थे टेलीविजन में, तो उन लाफ्टर के विदूषकों को कवि सम्मेलन के मंचों पर बुलाकर उनको कवि समझा जाने लगे था। तो एक असली कविता जो थी वो उपेक्षित और आहत महसूस कर रही थी। लेकिन विष्णु सक्सेना जी जैसा गीतकार डटा रहा और उन्होंने कतई कंप्रोमाइज नहीं किया और गीत की स्थापना की। आज मैं देख रहा हूँ कि ये गीत संध्या यहाँ पर है। विष्णु जी के लिए बहुत बड़ी तालियां। और दूसरी एक बात विष्णु भैया के लिए मैं कहना चाहता हूँ, इनको प्रदेश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यश भारती मिला था। 11 लाख रुपए मिले थे इनको। उस 11 लाख रुपए से इन्होंने अपने माता पिता के नाम से एक ट्रस्ट बनाया और युवा गीतकारों को प्रतिवर्ष सम्मानित करने का संकल्प लिया। जो व्यक्ति अपनी विधा को आगे बढ़ाता है वो व्यक्ति अनंत काल तक जीवित रहता है। जो अपनी विधा को आगे नहीं बढ़ाता, अगर गुरु अपने शिष्य को ज्ञान नहीं देगा तो गुरु के शरीर के समाप्त होने के साथ ही गुरु भी समाप्त हो जाएगा। उसको अपने शिष्य, अगर आपने अपनी लय छोड़ दी तो आपका जीवन जो है वो पता नहीं कहाँ जाएगा, वो हम नहीं जानते, वो महाराज जी बता सकते हैं। और यही तमाम सारी चीज़ें हैं। कविता को ब्रह्म वाक्य कहा गया है। हमें क्यों आप 1 फुट ऊंचे सिंहासन पर खड़ा किए हुए हैं, बिठाए हुए हैं? आप सब लोग हमसे विद्वान हैं, सब बहुत बड़े बड़े पद पर हैं, लेकिन आप नीचे क्यों बैठे हुए हैं? आपको भी वरदान प्राप्त है, हमें भी वरदान प्राप्त है, लेकिन माँ सरस्वती ने हमको थोड़ा ज़्यादा लाड़ दुलार दे दिया, इसलिए हम 1 फुट ऊपर आ गए। और अन्य देवी देवताओं ने आपको ज़्यादा लाड़ दुलार दे दिया, इसलिए आप समृद्धि में बहुत आगे पहुँच गए। हम साहित्य में थोड़ा आगे हैं और कुछ नहीं है। सब एक ही मंदिर के पुजारी हैं। कोई अग्रिम पंक्ति में खड़ा है और कोई पीछे खड़ा है। सबको माँ सरस्वती के पास जाना है।
कोई ना बड़ा कवि है ना कोई छोटा कवि है। उम्र से वरिष्ठता और कनिष्ठता होती है, लेकिन माँ सरस्वती की जहाँ भक्ति की बात है वहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि माँ किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं मानती, उसके सब बच्चे बराबर होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ गुरुजी के यहाँ पे। तो आप देखिए, ये गुरुजी का घर है, ये यहाँ से वहाँ तक। तो आज यहाँ पे बांके बिहारी का संकीर्तन है गुरुजी के घर में। ये हमारे पंडित जी हैं। तो बताइए पंडित जी, क्या लग रहा है, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो ये देखिए, तो ये सारा प्रिपरेशन चल रहा है यहाँ पे कीर्तन का। तो ये देखिए भाई, ये दीदी जी हैं। जी अभी ये देखिए पूजा हो रही है गुरु जी की। नमो देवी महादेव्यै शिवायै भगवत्यै नमः राजराजेश्वर्यै नमः दुर्गादेव्यै नमः। ठीक है, नमस्ते भाई जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्पति नः पूर्वा वितरेदाः सुचेतारक्षो अरिष्ठने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः। विश्वे देवा हरिः भंजना हरिर्यादमदित्रयानि निरंतर झुंदे पृथ्वी। अब आ गए दीदी, तैयार हो गए। देखिए वंदे शिवं शंकराय सदाशिवाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। जय ध्यानं समर्पयामि सां सदाशिवाय। व्यवस्था देखो बाहर को। हाँ, ले आओ, चलो चलो देवी प्रपन्नादिहरे प्रसीदा प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वे सर्वाहि त्वं देवी जनार्दनस्य या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो। आ चुका है, ये फ्यूचर पॉइंट के ओनर हैं। ये मैडम को मिल गई ये ACP साहब आ गए हैं। बिहारी जी का और सब। तो ये देखिए, ये सारा सेटअप हो चुका है। यहाँ पे साउंड सिस्टम है इधर पे। तो ये यहाँ पे सारा सेटअप है, जहाँ पे ये भजन संध्या होगी।
ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं गणपतितनमो गजाननं मासं सोदराकारं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं या श्री स्वयं स्मृतां भवनेषु लक्ष्मी भावात्मना साधनापूर्वं नमस्करोमि ईश्वराय वरदाय सुराय लंबोदराय सकलाय जगदाय नारायणाय सुप्रियाय विभूषिताय लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। अखबार ने मेरे बारे में, पत्रकार भी आप रही, और मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया। 20 साल पुरानी बात है। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को टेंडर नोटिस भी कहते हैं, इसलिए मेरा वर्णन टेंडर नोटिस के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे। अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, जो खरीदते उसकी जानकारी ले सकते हैं। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है, वेयर इट इज एज इट इज। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन। चौथे में ठहाका तालियों से मिला दीजिए। अभी नहीं थी चौथे में। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरी शुदा विवाह योग्य बेटा, लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में। कहाँ बेचे दे रहे थे, कहाँ कुछ तो विकास हुआ, कहाँ बेचे दे रहे थे, कहाँ किराए पे। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब असली कविता शुरू होती है, जो व्यंग्यकार का दायित्व है, अब वो शुरू होता है। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य दूंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा। मैं जिस समस्या को उठाना चाहता हूँ समझ गए। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। अगर आपको थोड़ी संवेदना लगे इस कविता में तो मुझे बताइएगा। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा। अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में, अब ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, उससे अगर आप लोग 100% सहमत हो तो 1000% तालियां बजाइएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे दिन भी आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाते हैं।
और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं और इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, मुझे सब लोग स्माइल मैन कहते हैं, हंसते रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे पास बहुत फिर सोच सोच में क्यों दूरी है, तन और मन है पास बहुत फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदले तो हम बदले तो हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। बस इसी तरह से दुआएं देते हैं। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है, तन और मन है। बंद पड़ता हूं। गंगा के तट बैठ रेत पर बना बना कर महल गिराए। करते समय बोल मेरा। गंगा के तट बैठ रेत पर बना बना कर महल गिराए। हमने उसको उसने हमको जाने क्या क्या सपन दिखाए। अब पंक्ति सुनिए। कल सपने में कल सपने में कल सपने में मांग भरी थी। कल सपने में मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है। कल सपने में मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन। हम लोग जिंदगी भर भटकते हैं मंजिल की तलाश में। आइए उस भटकन का एक पद पढ़ता। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। जग को सुरभित कर दे हमको, ऐसी गंध नहीं मिल पाई। अब भी मन मृग बना हुआ है, अब भी मन मृग बना हुआ है। फिरे ढूंढता कस्तूरी है। अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन। गीत का अंतिम बंद पड़ता और ये जो मेरे कवि बिरादरी बैठी है उसका दर्द बयां करता हूं आपके बीच में। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। उम्र के इस पड़ाव पे आके लगने लगा कि जिंदगी भर हम करते क्या रहे, किसके लिए करते रहे और क्यों करते रहे। एक रात जगने की कीमत अगर किसी से पूछनी है तो किसी कवि से पूछिए, कलाकार से पूछिए, शायर से पूछिए। ये जितनी रातें हैं ना, सब यहाँ ब्लैक स्पॉट बन के आंखों के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं।
किसी कवि को कितने डिग्री बुखार है, कितनी परेशानी में आया, उसके घर पे कितनी तकलीफ है, इससे ऑडियंस को कोई मतलब नहीं होता। उसको कवि, कलाकार, शायर फ्रेश चाहिए। और दोस्तों, जिंदगी भर हम लोग फ्रेश होने का नाटक करते रहते हैं। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए, मुस्कानों को, सर्वेश तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। प्रेम तो अब, अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता हूँ। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। 10-20-30 साल पहले, लेकिन अब स्थिति क्या बदली है 4 पंक्तियों से। अभी भी सब प्रेम में ही जी रहे हैं। बीती जो उम्र जख्म भी उतना भरा नहीं, बीती है उम्र जख्म भी उतना हरा नहीं, उतना हरा नहीं मगर अब तक भरा नहीं। बीती जो उम्र जख्म भी उतना हरा नहीं, उतना हरा नहीं मगर अब तक भरा नहीं। यूं जिंदगी में लोग मिले कितने ही मगर, यूं जिंदगी में लोग मिले कितने ही मगर, पर यार तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। पर यार तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। बिल्कुल सरल सरल सी कविताएं और सरल मेरा गाने का तरीका भी है। 4 पंक्ति और सुनिएगा। बहुत अच्छा। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। 4 पंक्ति और अब ये थोड़ा टी ब्रेक हुआ है। ये हमारा आपका कचौड़ी की सब्जी, देसी घी का हलवा, ठीक है, इडली, इधर पे है वड़ा, इधर पे मिक्स पकौड़े, इधर पनीर और आलू पकौड़े, उधर पे ये चाट कॉर्नर है, इधर पे टी और कॉफ़ी है, और बाकी अभी खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं उधर। नाचने वाली एक साधारण नर्तकी थी। उसको अकबर के बेटे सलीम से प्रेम था, दोनों आपस में प्रेम करते थे। और उस कथा की परिणति ये हुई कि अनारकली को दीवारों की कैद दे दी गई और सलीम को बाद में भारत राज्य का राजा बनाया गया। बस इस भूमिका को याद रखिएगा और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिए। स्वागत स्वागत स्वयं। वाह 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 वाह। प्रेम करने चल तो उसे भी वही, प्रेम करने चल तो उसे भी वही, जो महज थी कहानी सुना दी गई। प्रेम करने चली तो उससे भी वही,
जो महज थी कहानी सुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। लेकिन उसका अपराध क्या था जो उसे दीवार में चुनवा दिया गया? प्रेम ही तो किया। तो प्रेम तो अकेले नहीं होता सर। प्रेम अगर अनारकली ने किया तो प्रेम तो सलीम ने भी किया। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में, एक अपराध की दो लोगों को अलग अलग सजाएं नहीं दी जा सकती। लेकिन जिन्हें हम अकबर महान कहते हैं, उनके शासन में ऐसा हुआ कि मामूली नर्तकी को आपने दीवारों की कैद दी और अपने राजा, अपने बेटे को गाजे बाजे के साथ राजा बनाया। 4 दिन की और लगेगा सैनिक फॉर्म में। एक अपराध दोनों शामिल रहे, एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें? बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें? पाँव के घुंघरुओं को सजा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें? पाँव के घुंघरुओं को सजा हो गई। एक प्रोग्राम में मैं इंदौर में पंक्तियां पढ़ रहा था, तो एक बुजुर्ग मेरे सामने आया। उन्होंने कहा कि तुम सलीम की मोहब्बत पे प्रश्न लगा रहे हो। उसने अपने पिताजी का प्रतिरोध किया था, विरोध किया था। तो मैंने उनसे एक बात कही कि ऐसा कौन सा विरोध, ऐसा कौन सा प्रतिरोध कि जिससे आप प्रेम करते हो और आपकी आंख के सामने उसे दीवार में चुनवा दिया जा रहा है। आपकी आंखें जानती है कि आज के बाद आप इसको देख नहीं पाओगे। आपका हृदय जानता है कि आप आज के बाद इसको गले नहीं लगा पाओगे। और अपने आपने प्राण दांव पर नहीं लगाए तो मैं ऐसी मोहब्बत को नहीं मानता। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। वाह। सामना करने की जब जरूरत थी तब, सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। सामना करने की जब जरूरत थी तब। हम बहुत मामूली लोग हैं, हमारी आवाज बहुत बार दबाई जाती है, इस तरीके से दबाई जाती रही है। लेकिन हम उभर के यहाँ तक आए तो इन आवाजों का हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आवाज इतनी बुलंद है। हम जिन छोटे शहरों से आते हैं, जगहों से आते हैं, हमारे तमाम मित्र, रिश्तेदार, गांव वाले तमाम तरह से कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज दबा दी जाए, लेकिन अभी तक नहीं रुकी। तो ये बहुत मामूली आवाजें, इससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं। सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई। वाह। 10-20-30 साल पहले, लेकिन अब स्थिति क्या बदली है 4 पंक्तियों से। अभी भी सब प्रेम में ही जी रहे हैं। बीती जो उम्र जख्म भी उतना भरा नहीं, बीती
बीती है उम्र जख्म भी उतना हरा नहीं, उतना हरा नहीं मगर अब तक भरा नहीं। बीती जो उम्र जख्म भी उतना हरा नहीं, उतना हरा नहीं मगर अब तक भरा नहीं। यूं जिंदगी में लोग मिले कितने ही मगर, यूं जिंदगी में लोग मिले कितने ही मगर, पर यार तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। पर यार तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। बिल्कुल सरल सरल सी कविताएं और सरल मेरा गाने का तरीका भी है। 4 पंक्ति और सुनिएगा। बहुत अच्छे। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। 4 पंक्ति और गाइस, अब ये थोड़ा टी ब्रेक हुआ है। ये हमारा आपका कचौड़ी की सब्जी, देसी घी का हलवा, ठीक है, इडली, इधर पे है वड़ा, इधर पे मिक्स पकौड़े, इधर पनीर और आलू पकौड़े, उधर पे ये चाट कॉर्नर है, इधर पे टी और कॉफ़ी है, और बाकी अभी खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं उधर। नाचने वाली एक साधारण नर्तकी थी। उसको अकबर के बेटे सलीम से प्रेम था, दोनों आपस में प्रेम करते थे। और उस कथा की परिणति ये हुई कि अनारकली को दीवारों की कैद दे दी गई और सलीम को बाद में भारत राज्य का राजा बनाया गया। बस इस भूमिका को याद रखिएगा और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिए। स्वागत स्वागत। वाह 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 वाह। प्रेम करने चली तो उसे भी वही, प्रेम करने चली तो उसे भी वही, जो महज थी कहानी सुना दी गई। प्रेम करने चली तो उससे भी वही, जो महज थी कहानी सुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। लेकिन उसका अपराध क्या था जो उसे दीवार में चुनवा दिया गया? प्रेम ही तो किया। तो प्रेम तो अकेले नहीं होता सर। प्रेम अगर अनारकली ने किया तो प्रेम तो सलीम ने भी किया। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में, एक अपराध की 2 लोगों को अलग अलग सजाएं नहीं दी जा सकती। लेकिन जिन्हें हम अकबर महान कहते हैं, उनके शासन में ऐसा हुआ कि मामूली नर्तकी को आपने दीवारों की कैद दे दी और अपने राजा, अपने बेटे को गाजे बाजे के साथ राजा बनाया। 4 पंक्ति और तो लगेगा सैनिक फॉर्म में। एक अपराध दोनों शामिल रहे, एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। एक अपराध में तो शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, बाद में क्या हुआ ये पता
आपके घुंघरुओं को सजा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पाँव के घुंघरुओं को सजा हो गई। एक प्रोग्राम में मैं इंदौर में पंक्तियां पढ़ रहा था, तो एक बुजुर्ग मेरे सामने आया, उन्होंने कहा कि तुम सलीम की मोहब्बत पे प्रश्न लगा रहे हो। उसने अपने पिताजी का प्रतिरोध किया था, विरोध किया था। तो मैंने उनसे एक बात कही कि ऐसा कौन सा विरोध, ऐसा कौन सा प्रतिरोध कि जिससे आप प्रेम करते हो और आपकी आंख के सामने उसे दीवार में चुनवा दिया जा रहा है। आपकी आंखें जानती कि आज के बाद आप इसको देख नहीं पाओगे, आपका हृदय जानता है कि आप आज के बाद इसको गले नहीं लगा पाओगे, और अपने आपने प्राण दांव पर नहीं लगाए, तो मैं ऐसी मोहब्बत को नहीं मानता। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। वाह। सामना करने की जब जरूरत थी तब, सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। सामना करने की जब जरूरत थी तब। हम बहुत मामूली लोग हैं, हमारी आवाज बहुत बार दबाई जाती है, इस तरीके से दबाई जाती रही है, लेकिन हम उभर के यहाँ तक आए तो इन आवाजों का हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आवाज इतनी बुलंद है। हम जिन छोटे शहरों से आते हैं, जगहों से आते हैं, हमारे तमाम मित्र, रिश्तेदार, गांव वाले तमाम तरह से कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज दबा दी जाए, लेकिन अभी तक नहीं रुकी। तो ये बहुत मामूली आवाजें, इससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं। सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी। वाह। फसल यादों की बोगे, दिल की जमीन पर फसल यादों की बोगे, जीवन से जुड़ा हुआ गीत है। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जितते जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, मेरे साथ सफर करिएगा। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जितते जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। ये पंक्ति हमने यूं ही लिखी, सच बता रहे हैं आप। लेकिन जिस दिन नीरज जी ने इस पंक्ति को सुना तो उन्होंने कहा, विष्णु तुमको पता है इसका अर्थ क्या है? मैंने कहा नहीं दद्दू, आप बहुत बड़े हैं, आप बताइए इसका। तो उन्होंने इसका अर्थ बताया। उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी पंक्ति में गीता का अनुवाद है। आप जीवन में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करेंगे, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे, जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपका दिल तोड़कर आपकी आंखों में आंसू देके जरूर। क्या बात है, वाह। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। सारा सा उड़ा दिया आपने। अब मेरे साथ रहिए कि कैसा होता दर्द टूटने का, डाली से पूछो। पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो।
एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। पूरी जिंदगी की फिलॉसफी एक पंक्ति में बता रहा हूं। जी सर। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। पा जाओगे सब कुछ खुद को, एक दिन में नहीं हुए, 82 से घर छोड़ा है। हम लोग एक दिन में इतने बड़े कवि नहीं हो गए, बड़ी तपस्या है, छोटे से छोटे पद जाके प्रमोशन होता है। पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खोगे, जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की होगे। आप सत्य समाप्त हो चुका हो, सब विषय शुरू होने वाला हो। समारोह शुभ। मैं माननीय श्री अरुण बंसल जी, अध्यक्ष फ्यूचर पॉइंट और भारतीय ज्योतिष संस्था संघ के अध्यक्ष श्री अरुण बंसल जी और मूल प्रधान हमारे संरक्षक श्री पंडित जयप्रकाश जी लाल धारीवाल। और इसको मैं आपको बता दूं, इस संस्था का रजिस्ट्रेशन मैंने कराया था। जब ये दोनों विचलित थे तो मैं उसका रजिस्ट्रेशन करा के मैंने माननीय सुरक्षित की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो जो है पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी आए और उनका सम्मान हो। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का बहुत सुंदर प्रतीक चिन्ह है, बहुत सुंदर स्मृति चिन्ह है, अद्भुत है। गीत सम्राट का सम्मान आज दिया गया विष्णु भैया को। आइए महाराज जी आइए, चित्र में आइए महाराज जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। विष्णु जी के लिए अच्छी सी तालियां। और